राधे राधे बच्चों। अब हमारे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पर यूज़ लेना है। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे जो ये थे, और यहाँ पर देखना बच्चे, सब जने गलती क्या करते हैं, इनको स्केलर फॉर्म में यूज़ लेने की, जो नहीं करना चाहिए। तीनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हैं। अब आपके दिमाग में आया भाई ये वेक्टर फॉर्म में कैसे हुआ, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अब ध्यान से समझना, फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल हैं समझें। वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। सेकंड वाले इक्वेशन में हमारे पास में पोजीशन आ गया। फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बट इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। थर्ड इक्वेशन में पोजीशन है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, टाइम नहीं है। तो इन चारों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सबकी रिक्वायरमेंट है, समझना, ठीक है। ये तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सब इक्वेशन में आ रहा है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन। समझना, अपन ने वेलोसिटी टाइम बोला, डिस्टेंस टाइम बोला, वेलोसिटी डिस्टेंस बोला। मेरे बच्चे, जल्दबाजी में यहीं पर गलती होती है, ये गलत है। हमने पहले ही बोला कि वेक्टर फॉर्म है, और ये डिस्टेंस नहीं पोजीशन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन टाइम रिलेशन होता है, ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है स्पीड का बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है स्पीड का घटना। ऐसा हम 9th क्लास तक पढ़ते आए, ठीक है, क्योंकि तब हमें वेक्टर का ध्यान नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना नहीं होता, समझना बात को। स्पीड केवल तब बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हों, और स्पीड घटती कब है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो। ओके, बाकी आप नोट्स से न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया आएगा। राधे राधे बच्चों।